हेलो गाइस, सो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों से पूछूं। साल बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, 2025 से 2026 में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्चुअली में हैप्पीनेस है क्या? किस चीज़ के पीछे हम लोग भाग रहे हैं? लोगों ने जो एक चीज़ स्पेसिफाई की है कि पैसा, नशा, प्यार के पीछे दुनिया भागती है, क्या आप भी उसी के पीछे भाग रहे हैं? कुछ चंद मिनटों का नशा या कुछ चंद घंटे का नशा करते हैं, इंजॉय समझ रहे हैं उसे। चलो, एक दिन भी चल गया और फिर नेक्स्ट डे, फिर उससे अगले दिन, फिर क्या हम साल दर साल इसी चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं? या फिर प्यार के पीछे, वो मेरी, वो मेरा, लड़का या लड़की, उसके पीछे वेस्ट करें? या पैसे के पीछे, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा? क्या ये हैप्पीनेस है? आई डोंट थिंक सो कि ये हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस है क्या? आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? बताइए मुझे कमेंट में। मेरे लिए हैप्पीनेस ये है कि, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन ये है कि आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है, उसमें अच्छे ख्याल आ रहे हैं, आपको सामने वाले को देख के जलन नहीं हो रही, आपका माइंड शांत और काम है। ये आपको चैं 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 कर रहा है तो आप दिमाग में पैं 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 नहीं हो रही, आपका दिमाग भी स्वस्थ है। और रही बात पैसे की, तो उसमें तो भाई सेटिस्फेक्शन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि किसी के पास मुझे लगता है कितना ही पैसा क्यों ना उसे कम ही लगता है, चीज़ तो है नहीं। और हैप्पीनेस तो बिल्कुल, उससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है तो दैट इज़ मोमेंट्री। तो परमानेंट हैप्पीनेस क्या है? क्योंकि हम सब अगर पैसा कमाने के पीछे ही भाग रहे हैं या किसके पीछे भाग रहे हैं, सबसे बड़ा तो मिथ आज की दुनिया में क्या है पता है? सोशल मीडिया। कोई भी अपनी 4 फ़ोटो ऐसे लगा देगा, हाय हम गोवा घूम रहे हैं, हाय हम स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हैं, तो सामने वाले की तो शांति भंग हो जाएगी। ओह माय गॉड! मैं यहाँ बैठी हूँ रज़ाई में ठंड में और ये स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हैं, हाय ये मलेशिया घूम रहे हैं, हाय ये यूएस से चले, मैं तो गई नहीं कभी, या मैं तो गई नहीं न्यू ईयर पे। कंपैरिज़न हम किसी से नहीं कर सकते। कंपैरिज़न करके अगर आप चलेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। अपने आप को पहचानिए, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? क्या वो मोमेंटरी है या किसी एक पर्सन से मिलती है? तो भी आप गलत हैं। खुद के लिए खुशी क्या है? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपकी लाइफ़ का क्या पर्पज़ है? आप उसे पहचानिए। आपकी लाइफ़ बहुत प्रीशियस है। दुनिया के लिए हो सकता है कि आप सिर्फ़ एक इंसान होंगे, बट किसी के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। अपनी माँ से पूछिए, अपने पत्नी से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए, उनके लिए आप उनका सब कुछ हैं। तो थोड़ा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं? कहीं आप अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे? बाद में जाके, मतलब बुढ़ापे में जाके आपको रियलाइज़ हो कि ओह माय गॉड! मैंने अपनी पूरी लाइफ़ किस चीज़ में वेस्ट कर दी। उससे अच्छा ये है कि अभी जग जाइए। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। सो सोचिए, ढूँढिए अपनी रियल हैप्पीनेस। स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप जब चाहे जहाँ चाहें घूम सकें, एन्जॉय कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास मर्सिडीज़ है और आपको उठाने के लिए भी 10 लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके घुटने में पेन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका दिमाग स्वस्थ है, उसमें अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। आपको उसको खुश करने के लिए किसी नशे या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैं कैसे खुश हूँ या इस चीज़ को मैं कैसे भुलाऊँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपका दिमाग स्वस्थ है, उसमें प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव ढंग के आइडिया आ रहे हैं जो आपको आगे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तीसरा, आपका मन स्वस्थ है। मन कैसे स्वस्थ होता है? मन हमेशा मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज़ से स्वस्थ होता है, वो होता है भक्ति। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मतलब पूजा पाठ करके अगर आप कुछ मांगेंगे नहीं कि मुझे ये चाहिए, मतलब मांगेंगे तो भी और नहीं मांगेंगे तो भी, तो एक सेटिस्फेक्शन सी फील होगी। दिन के सिर्फ 30 मिनट्स या चलते फिरते आप मन में कुछ भी नाम ले सकते हैं, राम नाम या जो भी आपको अच्छा लगता है, राम, श्री कृष्ण, क्योंकि सब हिंदू धर्म के भगवान एक ही हैं। इस बात को समझ लीजिए, हिंदुओं समझ लीजिए, सब एक ही हैं। चाहे वो माता रानी है, चाहे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, चाहे जो मर्जी हैं, रिस्पेक्ट सबकी करिए। मानते आप चाहे जिसको भी हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, उसका नाम लेते रहिए, खुश रहिए और भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आप हैं, ये आपको पता है। अब आपको एक मजाक लग रहा होगा कि आप हैं, आपको पता है। तो इससे मेरा जो मतलब वो ये है कि आपका दिमाग कॉन्शियसनेस में है, आपको पता है दुनिया के कितने लोग कोमा में हैं। एक छोटी सी एडवाइस यही रहेगी आपको कि अपने आप से क्वेश्चन करते रहिएगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ का क्या पर्पज़ है और आप इस दुनिया में भगवान के द्वारा क्यों भेजे गए हैं, आपका सोल पर्पज़, उसको भी सोचते रहिएगा। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, जोर से बोलो। थैंक यू, थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।